हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी को मेरे क्लास में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से चल रहा होगा। आशा करता हूं आप सभी को लास्ट क्लास समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना। तो आज ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का सेकेंड पार्ट है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशंस। अगर मेरे चैनल में कोई नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइम स्पीड डिस्टेंस का कुछ बेसिक कंसेप्ट देखा था और कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है। तो आज के सेशंस में हम भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है वो करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि लास्ट क्लास में भी मोटिवेशंस एक लाइन था, आज भी मैं लेके आया हूं कि बैलेंस इज नॉट समथिंग यू फाइंड, इट इज समथिंग यू क्रिएट। लाइफ में हमेशा बैलेंस करके चलना पड़ता है। ठीक है। हमेशा कोई भी एक पाथ चूज करना हो, आप हमेशा क्या चूज करें? मिडिल पाथ। ठीक है। बुद्धिज्म में जो बोला गया है मिडिल पाथ, तो हमेशा मिडिल पाथ हमेशा काम करता है, ना इधर ना उधर, एक बैलेंस, हमेशा बैलेंस। तुम कोई भी काम कर रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है, तो दोनों में कैसे बैलेंस करके चलना पड़ेगा वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हर कोई स्ट्रेटेजी आपके लिए आप डिसाइड करोगे। ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं कि हम बाहर ढूंढते हैं कि वो मुझे बता देगा कि मैं क्या स्ट्रेटेजी फोकस करूंगा। ठीक है। जो टॉपर्स होते हैं उनके स्ट्रेटेजी भी फोकस करने लगता है, लेकिन नहीं, आप खुद आपके स्ट्रेटेजी बनाओगे, आप आपके रास्ता आप खुद बनाओगे। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका जो रास्ता आप खुद बना के आगे निकल के जाओगे, तभी एक एक ऐसा चीज मिलेगा आपको कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। ठीक है। ऑलवेज बैलेंस योर सेल्फ एंड बैलेंस ऑल द थिंग्स अराउंड यू। ठीक है। जो भी आप प्रिपरेशंस कर रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक है, घर भी संभाल रहे हो, बहुत वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, बहुत हाउसिंग हाउस वाइफ होते हैं, वो भी प्रिपरेशंस करते हैं कि घर में बैलेंस करके फिर कैसे प्रिपरेशंस करें। ऑल अबाउट यू। ठीक है। आप कैसे करते हो, तो बैलेंस करके चलना ही लाइफ का मतलब उद्देश्य है। ठीक है। जितना बैलेंस करके चलोगे उतना ही आप साफल्य लाभ करते जाओगे। ठीक है। तो चलो बैलेंस करके हमेशा काम करो और स्ट्रेटेजी बनाओ, प्लान करो कि किस तरीके से चीज़ों को बैलेंस किया जाए, किस तरीके से इस जो 24 आवर्स है समय, उसको किस तरीके से बैलेंस करके आपका प्रिपरेशन और आपकी जो काम पे दोनों में अच्छे से एक निकल जाए। ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट देखा था, लेकिन टाइम स्पीड डिस्टेंस का कुछ ये जो कंसेप्ट लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था वो सफिशिएंट नहीं है। बहुत सारे और भी है, टाइम डिफरेंस वाला है, टोटल टाइम वाला है, ठीक है, एवरेज टाइम है, बहुत सारे हैं। लेकिन वो हम धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का बहुत सारे मतलब लंबा होने वाला ये वीडियो, मतलब ये सेशन। ठीक है। आज का सेशन नहीं, आज के बाद और 3-4 सेशंस लग जाएगा टाइम स्पीड डिस्टेंस खत्म करते। ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर से लंबा है। अगर मैं चाहूंगा तो एक ही सेशन में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, आप लोगों को कंसेप्ट देना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियरिटी है तो आप किसी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। चलो, तो लास्ट क्लास में ये सारे देखा, हम लोगों ने सॉल्व भी किया। अगर जिसने भी नहीं देखा जाइए, और बहुत सारे हम लोगों ने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है। जिसने भी मतलब आज के वीडियो में अगर कोई नए हैं, ठीक है, हम लोगों का नंबर सिस्टम हो गया, टाइम सिंपल सॉरी स्क्वायर रूट, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शंस, रेशियो प्रोपोर्शंस, सिंप्लीफिकेशन, बहुत सारे चैप्टर्स हम लोगों का हो गया। परसेंटेज, इवन हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस भी हो गया है। ठीक है। तो जाइए देख लीजिए, और किसी को कोई डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। A man riding his bicycle covers 150 meter in 25 seconds. What is his speed in किलोमीटर पर आवर? ठीक है। हमेशा की तरह मैं अभी भी आपको कहूंगा कि जो भी आप कर रहे हो ना, क्वेश्चन जब आपके सामने आता है, प्लीज आप क्वेश्चंस को रीड करें अच्छे से और समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। ठीक है। तो हमेशा यूनिट भी देखना कि यूनिट क्या दिया हुआ है, तो उस पर भी फोकस रखना। तो ए मैन राइडिंग, एक आदमी साइकिल चला रहा है, 150 किलोमीटर डिस्टेंस जाता है 25 सेकेंड में। ठीक है। तो उसका जो स्पीड है वो पर आवर में कितना होगा? तो हम इनका स्पीड मीटर पर सेकेंड में निकाल लेते हैं, फिर इसका देखेंगे किलोमीटर पर आवर में। ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए भी लास्ट क्लास में मैंने बताया कैसे कन्वर्ट होता है, देख लीजिए जाके। ठीक है। आज अभी भी हम देखेंगे। तो हम डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, स्पीड कैसे होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस बाय टाइम। 150 मीटर बाय
25 सेकेंड। अगर 25 सेकेंड की जगह 2 मिनट दिया होता तो आप यहाँ पे मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करके फिर लिखते, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 150/25 कितना हो जाएगा, ये 5 से काटेंगे, 5 3 15 0, ये 5 से करें 25, 5 से करें 30 को 6। तो यहाँ पे तुम्हारे क्या आ रहा है 60 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। हम लोगों को क्या निकालना है, किलोमीटर पर आवर को निकालना है, ठीक है। तो 60 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करते हैं हम, बताओ। मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा 18/5 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 × 18/5 तो कितना हो जाएगा बताओ, पॉइंट में आ जाएगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा 8 6 48, 8 4 रह जाएगा 108/5। तो 5 2 10 0.80, फिर कितना आ जाएगा, और 5 2 10 8 आएगा, 5 1 5, ठीक है, 03 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 5 से 108 को देख लो, जो देख लो, मैं तो मुंह मतलब ऐसे वर्बली कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग भी देख लीजिए कि इस तरीके से करते हैं। तो 5 2 10, तो 8 निकल आया, 5 1 5, 3.0 आएगा, 6 30, खत्म बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। A bus covers a distance of 2924 किलोमीटर in 43 hours. What is the speed of bus? बस का स्पीड निकालना है आप लोगों को, ठीक है। करिए फिर मैं दिखाता हूँ किस तरीके से करना है। तो ये तो आसान सा ही है, इस बस का स्पीड क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को डिस्टेंस दिया हुआ है और यहाँ पे हम लोग का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम लोग का स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 2924 और टाइम कितना दिया 43 आवर्स, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 43 से 2924 को अगर काटते हैं तो यहाँ पे देखो, जिसने भी यूनिट डिजिट का कंसेप्ट नहीं देखा, जाइए देखिए उसमें 2924, ठीक है। तो यूनिट डिजिट से हम लोग निकाल लेंगे कि किस तरीके से हम इसको मतलब डिवाइड करेंगे, क्योंकि पता नहीं है ना 43 का टेबल, ठीक है। 43 का टेबल जो है वो तो पता नहीं है। तो क्या हो जाएगा, हम 3 यहाँ पे है, तो 43 1 जब 43, तो यहाँ पे 29 2 डिजिट वाला तो नहीं आएगा, ठीक है। तो हम 3 डिजिट वाले कॉन्सेप्ट में जाएंगे। तो 3 डिजिट वाला 3 का यूनिट किस से मल्टीप्लाई करें कि 3 के गुना में लास्ट 2 आ जाए, ठीक है। तो नहीं आने वाला, हम करके देखते हैं। 4 जा 4 3 जा 12, 1 4 4 जा 16 17, 172 आ रहा है, मतलब और भी 100 ज़्यादा जाना पड़ेगा। तो 5 करेंगे तो वो कुछ आसपास निकलेगा। तो 6 करके देखते हैं। 43 6 8 1 24 1 25। तो इससे ज़्यादा करेंगे तो 7 कर देंगे, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 6 से करेंगे 2 5 8, ठीक है। तो 12 से यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 से 3 4, तो कितना हो जाएगा अभी 3 4 4। अभी देखो यहाँ पे 43 6 258, तो 43 7 से कितना हो जाएगा 7 3 21, एक आ रहा है तो नहीं हो रहा है। 43 8 जा करके देखते हैं तो 8 3 24 आ रहा है, तो शायद हो सकता है। तो 2 रह जाएगा, 8 4 32, तो 34 हो गया। बस यही है कि कितना स्मार्ट तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और कितना कम समय में आप सॉल्व करके निकल जा रहे हो, ठीक है। तो कितना हो रहा है 68 किलोमीटर पर आवर। और एक चीज तुम लोगों में बताता हूँ, नंबर ऑफ एमसीक्यू, जितना नंबर्स हो एग्जाम से पहले, जितना आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो कर लो, मॉक टेस्ट जितना दे सकते हो दे लो, यही आपको क्वालिफाई कराएगा, ठीक है। कितना भी पढ़ लो, अभी कोई पढ़ने का वक्त नहीं रहा है, अभी जितना सॉल्व कर सकते हो एमसीक्यूज उसी से आपका एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा, जो 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 मतलब जो भी पढ़ रहे तो ठीक है, पढ़ रहे हो, लेकिन उसके साथ एमसीक्यू भी सॉल्व करो, ठीक है। जितना एमसीक्यू, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ टाइम्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 cars moved at the same time at a speed of 75 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर पर आवर। 2 कार 2 स्पीड से चल रहा है, एक चल रहा है 75 किलोमीटर पर आवर
ठीक है, और एक चल रहा है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 75 किलोमीटर पर आवर से जो भी चल रहा है और 90 किलोमीटर पर आवर से, मतलब दोनों का डिफरेंस देख रहे हो। वो मान लो कोई कार 1 घंटा में कितना जा रहा है, 75 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, 75 किलोमीटर 1 घंटा में जाएगा, और वो 90 किलोमीटर जा रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1 घंटे। वो सही टाइम से निकलेगा तो 8 बजे निकलेगा, तो वो 75 किलोमीटर जाएगा, और वो नीचे वाला 90 किलोमीटर चला जाएगा। मतलब इससे ज्यादा, कितना ज्यादा, 1 आवर इक्वल टू कितना ज्यादा चला जाएगा, 15 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 आवर इक्वल टू 15 किलोमीटर। अभी यहाँ पे क्या बोला गया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 5 मिनट। 5 मिनट के बाद तुमको डिस्टेंस निकालना है। तो 1 घंटे में वो उनका डिफरेंस जो है वो 15 किलोमीटर होता है। तो 5 मिनट में निकल सकते हैं। तो 1 घंटा को हम मिनट में करते हैं और इसको मीटर में कर देते हैं। तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट। 60 मिनट इक्वल टू 15,000 मीटर। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो 15 किलोमीटर इक्वल टू 15,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, किससे, 12 से भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 1 मिनट को लेके चलते हैं तो वो भी कर सकते हो। 1 मिनट इक्वल टू 15,000 डिवाइड बाई 60। तो 0 करते हैं, तो 6 से काटेंगे, कितना बढ़ जाएगा, 6 2 जा 12, 30 रह जाएगा, 5 6 जा 30 और 0 250 कितना मीटर जाता है। 1 मिनट में 250 मीटर जाएगा। तो 5 मिनट में, तो इंटू 5 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 मिनट इक्वल टू 0 25 5 10 2 12 1250 मीटर उनका 5 मिनट में डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस होगा उनका, जो डिस्टेंस गैप डिस्टेंस होगा वो 5 मिनट के बाद उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1250 हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। किसी को कोई भी डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बता देना, ठीक है। चलो, ए मोटरसाइकिलिस्ट ट्रेवल बिटवीन 2 टाउन्स, ठीक है, विच आर 65 किलोमीटर अपार्ट। मतलब 2 टाउन के बीच एक मोटरसाइकिल क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, और उन 2 टाउन के बीच का जो दूरी है वो 65 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस तो, और बोला कि इन 2 आवर एंड 10 मिनट, मतलब 2 घंटा 10 मिनट उनको लग रहा है, मतलब आने जाने में, ठीक है। तो फाइंड द स्पीड इन मीटर पर मिनट। मीटर पर मिनट में उनका स्पीड निकलने के लिए बोल रहा है। तो डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 65 किलोमीटर, ठीक है। हम लोगों को स्पीड निकालना है, और टाइम दिया हुआ है कितना, स्पीड इंटू टाइम कितना है, 2 आवर 10 मिनट। मतलब क्या, 2 आवर 10 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 2 घंटा मतलब क्या, 120 सेकेंड, 120 दो घंटा मतलब 120 मिनट, 120 मिनट और 10 मिनट कितना हो जाएगा, 130 मिनट, ठीक है। कुछ हमेशा अपना जो दिमाग है उसको दोहराओ कि इसको किस एंगल पे लेके जाएंगे जो इसका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। मुझे ये दिया हुआ है 2 आवर 10 मिनट, मतलब लोग सोच में पड़ जाए कि 2 घंटे की 10 मिनट को कैसे मिनट में कन्वर्ट करें। बहुत बेसिक है। लोग 2 आवर को डिवाइड कर देंगे 60 मिनट से, मतलब कुछ भी करने लगेंगे। लेकिन बेसिक जो है डायरेक्ट आप निकल सकते हो। 2 आवर मतलब 120 मिनट और 10 मिनट है 130 मिनट। तो 65 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितना होगा, 65,000 इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। यहाँ पे 130 मिनट दिया हुआ है, तो 130 मिनट हम इसको मिनट को फिर आवर में हाँ मीटर पर मिनट दिया हुआ है, तो यहाँ पे मीटर इधर मिनट, और कुछ करने का जरूरत नहीं। अगर सेकंड में करता तो सेकंड में फिर कन्वर्ट करना पड़ता, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू 65,000 डिवाइड बाय 130 मिनट इक्वल टू स्पीड। तो 0 कट जाएगा और 13 से इसको जाएगा कितना बार, 5 बार 0 0। तो स्पीड कितना हो जाएगा, 500 मीटर पर मिनट। पर मिनट में 500 मीटर जाएगा। समझ में आ गया। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा है। बहुत मतलब धीमी से और अच्छे से मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो अगर किसी को कोई भी मतलब डाउट होता है कमेंट सेक्शन तो ओपन है ही आप लोगों के लिए।
और उसके साथ टेलीग्राम चैनल भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लास्ट क्लास में भी बताया था, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो या कोई भी क्वेश्चन आपको है तो पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन्स इज द स्लोएस्ट, ऑप्शन ही नहीं दिया, लिख लो ऑप्शन। ऑप्शन है 40 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 2400 मीटर पर मिनट, ऑप्शन सी 144 किलोमीटर पर आवर, एंड डी ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव, ठीक है। तो इनमें से, इन ऑप्शन में से कौन सा ट्रेन सबसे स्लोएस्ट है, बताओ। तो एक एक करके आप करो फटाफट, मैं फिर बताता हूँ आप लोगों को। तो ए ऑप्शन होगा क्या, नहीं। बी होगा नहीं, सी होगा नहीं, क्या होगा, डी भी तो नहीं होगा, ठीक है, कुछ तो होगा स्लोएस्ट। तो इसको देखो 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 40, अच्छा हाँ 40 मीटर पर सेकेंड, और इसको हम मीटर पर सेकेंड में अगर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड को इसमें तो 2400 मीटर पर मिनट है ना, तो पर मिनट कर देते, कितना मिनट होगा, 60 सेकेंड। तो 0 0 काटेंगे, 6 4 24, यहाँ पे भी 40 सेकेंड आ जाए शायद, इसका कुछ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 144 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसमें थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, स्लोएस्ट नहीं होगा, ये फास्टेस्ट होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फास्टेस्ट, ठीक है, कौन सा सबसे मतलब तेजी है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन देखो, 40 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड आ गया, तो एक ही बच रहा है जो फास्टेस्ट होगा, ठीक है। नहीं, इसको भी करके देख लेते हैं, ठीक है, क्या पता इसका भी तो सेम आ जाए, ठीक है। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो 144 मीटर पर सेकेंड में जब कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या करते हैं, बताओ। अभी भी याद करना मतलब बाकी है तुम लोगों का। 144 से किसका मल्टीप्लाई करोगे, 5 से 18 को, तो कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे 2 से, 7 2 2 2, इसको 6, तो 6 12 12 5 7, 60 मीटर पर सेकेंड। 72 होगा क्या, अठारह से 100, सॉरी यहाँ पे भी आज इतना गलती क्यों हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे, ये पहले क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, ठीक है, फिर ऑप्शंस मिस्टेक, अब ये गलती 5, ठीक है। तो 2 से काटेंगे 9, 9 2 18, ये 72, 9 से काटेंगे इसको 8 बार, 8 5 40, देख रहे हो, मैं कहा था ना ये भी नहीं होगा, ये नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। अगर बोलता कि व्हिच ऑफ द स्लोएस्ट, स्लोएस्ट में तो होगा ही नहीं, ये भी नॉन होगा, ठीक है। सब इक्वल हो रहा है ना, 40 सेकेंड भी इक्वल हो रहा है, यहाँ पे भी 40 सेकेंड इक्वल हो रहा है मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सब इक्वल हो गया, तो नॉन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 4 आवर, ठीक है। ये क्वेश्चंस देखने में आप लोग बहुत मतलब लंबा या फिर बड़ा लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें आप देखोगे ना तो चौंक जाओगे। क्वेश्चंस एग्जामिनर यही करता है, एग्जाम में लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे देते हैं लेकिन उसमें कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो ए मैन कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 8 आवर्स, 4 घंटे में 180 किलोमीटर वो बाइक के द्वारा तय करता है, ठीक है। तो उसका स्पीड हम निकल सकते हैं, कितना होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम 180 किलोमीटर बाय 4 आवर, ठीक है, कितना होगा, 4 4 16, और इधर कितना रहेगा 20, 4 25 20, 45 किलोमीटर पर आवर। तो हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर ऑन बाइसाइकिल इन 8 आवर्स इफ ही राइड्स द बाइसाइकिल एट 1/6 ऑफ द स्पीड ऑफ द बाइक। तो अगर बाइक के 1/6 स्पीड से वो चलता है बाइसाइकिल से, तो 8 घंटे में वो कितना कवर कर लेगा,
ठीक है। तो इसका 1/6 निकलते हैं 45 का, तो 45 किलोमीटर पर आवर को 1/6 कर देते हैं, तो 6 से काटेंगे, कितना बढ़ जाएगा, 6, 6 7 42 पॉइंट में आ जाएगा। और 8 आवर्स भी तो है ना, तो 8 आवर्स को भी ले लेते हैं। क्या निकालना है हम लोग को, स्पीड, स्पीड इक्वल टू 1/6 ऑफ द बाइक स्पीड एंड हम लोग का टाइम। तो 6 से काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे 3 बार, इसको 2 से काटेंगे 4 बार, इसको 3 से काटेंगे 15 बार, तो आपको स्पीड निकल आएगा 60 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस निकलना है, हाउ मच डिस्टेंस विल कवर, तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड दिया हुआ 45 किलोमीटर, और ये क्या बाइक का स्पीड है, बाइक का स्पीड का 1/6 बोला गया, 1/6 ऑफ बाइक स्पीड इंटू टाइम, 8 मिनट दिया हुआ है। ठीक है। तो हम लोगों ने उसको कर लिया, समझ में आ गया किलोमीटर। ठीक है। तो आवर्स में दिया हुआ, कोई हम लोग को ये कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। तो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चंस आप लोगों को मैं होमवर्क पे दे रहा हूँ। ठीक है। आप लोग कोशिश करना और इसको करने की कोशिश, सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है। एक कार कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 6 आवर, 6 घंटे में एक सर्टेन डिस्टेंस तय करता है एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, स्पीड दिया गया इसका और इसका टाइम दिया गया है। ठीक है। तो हाउ मच शुड इसका स्पीड कितना बढ़ा जाए तो 4 घंटे में वो सेम डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है। तो मतलब 6 आवर में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो 4 घंटा में करना है, और इसका स्पीड कितना बढ़ाया जाए। ठीक है। तो चलो फिर यहाँ तक कर लिया हम लोगों ने, 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो जिसको भी बेसिक पे डाउट होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन डाल देना, और टेलीग्राम आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप बताइएगा और यहाँ तक सॉल्व कर लेना। और जो भी मैंने होमवर्क पे दिया वो कोशिश करना कि किस तरीके से करें। ये आप लोगों को अगर रेशियो में करना है तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। कोशिश करना, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं दिखा दूंगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड बस आज के क्लास यहीं रखते हैं। ठीक है। फिर मिलते हैं कल के क्लास में। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन एंड वाचिंग माय वीडियोस। एंड यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो। ठीक है। और जिसने भी लास्ट क्लासेस नहीं देखा प्लीज़ जाइए देखिए। ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, टाइम बहुत कम है, जितना एफिशिएंटली आप कर सकते हो, जितना मेहनत, मतलब अगर रात को 4 घंटे सोने से आपका एग्जाम क्लियर हो रहा है तो आप करिए। ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं कल के क्लास में।